हेलो एवरीवन। आज क्लास 9th का बायोलॉजी का लेक्चर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था। तो आज सबसे पहले हम केंद्रक से जानने से पहले हम एक बात जान लेते हैं। जब किसी कोशिका में जैसे परीक्षण करना होता है कि कौन सा भाग क्या है, मतलब जैसे केंद्रक कहाँ है, लाइसोसोम कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, तो इन सब के लिए एक परीक्षण होता है कि हम किसी कोशिका में आयोडीन का विलयन डालते हैं। जैसे एक स्लाइड लिए हम लोग बनाए, स्लाइड मतलब एक जैसे शीशे का छोटा सा टुकड़ा होता है, ऐसे मान लो ये स्लाइड ऐसे हुआ और इस पे किसी नए पौधे की पत्ती उत्ती या फिर किसी प्याज का जैसे एक टुकड़ा काट के पतला सा रख दिए। उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई देंगी। फिर इसी पर हम आयोडीन का विलयन डाल देते हैं। ये मान लो कि इस पे एक छोटा सा कोई टुकड़ा रखा गया है, पत्ती या किसी प्याज उज का टुकड़ा रखा गया है। तो फिर इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो कोशिका दिखाई देती है। फिर जब हम इस पे आयोडीन का विलयन 2-3 बूंद डाल देते हैं तो किसी कोशिका को जो देखते हैं हम, तो कोशिका रंगीन हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन का जो विलयन होता है वो कोशिका को रंगीन कर देता है। तो कुछ भाग गहरे रंग के हो जाते हैं, कुछ भाग कम गहरे रंग के, थोड़े हल्के हो जाते हैं। तो इसी आधार पर हम तय करते हैं कि कौन सा भाग है केंद्रक, कौन सा भाग है माइटोकॉन्ड्रिया, कौन है राइबोसोम, कौन है। तो ये विधि हो गई पहचानने के लिए एक परीक्षण के द्वारा। तो हम आयोडीन के अलावा 2 और विलयन होते हैं, जैसे सैफ्रोनिन और मेथिलीन ब्लू, 2 चीज़ का प्रयोग और कर सकते हैं। तो अधिकतर आयोडीन के विलयन का ही प्रयोग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं केंद्रक। ये यहाँ तक तो एक परीक्षण के बारे में हमने पढ़ा था। केंद्रक अब यहाँ से शुरू होगा। केंद्रक क्या है? तो जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर एक जो 2 परत की यानी दोहरी झिल्ली होती है, 2 परत का एक अस्तर होता है। तो जो दोनों झिल्ली होती है, दोनों परत जो केंद्रक के बाहर होती है, उसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है उसको। तो अब हम मान लो एक कोशिका है, जो केंद्रक झिल्ली का काम होता है वो अभी हम बता रहे हैं, एक चित्र के द्वारा हम बता रहे हैं आपको। ये मान लो कोई पादप कोशिका हमने ऐसे नॉर्मली बना दिया। ये हमने ये सेल इसकी कोशिका भित्ति हो जाएगी। ये कोशिका झिल्ली यानी जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये हो जाएगा। अब केंद्रक क्या होता है? केंद्रक यानी केंद्र में जो पाया जाता है, किसी पदार्थ के केंद्र में पाया जाने वाला ही केंद्रक होता है। अब इसमें ऐसे दोहरी झिल्ली जैसी संरचना होती है, डबल, और बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं। इसके जो केंद्रक की झिल्ली होती है, इसकी बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब इन छिद्र का काम क्या होता है कि इसके अंदर का जो द्रव्य है, उसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका के अंदर जितने भी द्रव्य पाए जाएंगे ये सब कोशिका द्रव्य ही कहलाते हैं। तो इसके जो अंदर का जो कोशिका द्रव्य है ये, ताकि इसके बाहर और अंदर आ जा सके, इसलिए छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? जो इधर के पदार्थ हैं उनको बाहर भेजा जा सके आवश्यक पदार्थों को, और अंदर भी लाया जा सके। तो ये केंद्रक झिल्ली हो गई और केंद्रक में पाए जाने वाले छिद्र हो गए। अब केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। जो केंद्रक क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संरचना अलग होती है, लेकिन तो फिर जब कोशिका विभाजन का टाइम आता है तो ये फिर छड़ाकार दिखाई देने लगते हैं। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि कोशिका
का विभाजन होता है, यानी जो एक नई कोशिका बनती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर टूट कर बनती है। तो पूर्ववर्ती कोशिका यानी जो पहले की कोशिका है, तो यानी कोशिका का विभाजन होता है तो फिर उस टाइम क्रोमोसोम छड़ के रूप में, छड़ यानी सीधी संरचना में ऐसे ऐसे दिखाई देने लगते हैं। ठीक, तो अब क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। आनुवांशिक गुण क्या है? जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, जो हमें पिछली पीढ़ी से मिलते हैं, जिनको हम अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं, उन्हीं गुणों को आनुवांशिक गुण कहते हैं। माता पिता से ये आगे की संतानों में पहुंचते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो इसी केंद्रक में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर के रूप में पाए जाते हैं, क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इनकी संरचना ऐसे केंद्रक में होती है। तो फिर जब तो क्रोमैटिन फाइबर जो होता है वो कोशिका विभाजन जब नहीं होता है तो कोशिका के अंदर वो रहता है, लेकिन जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो उस टाइम ये क्रोमोसोम में बदल जाता है। यानी जो कोशिका विभाजित नहीं होती है उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए क्रोमोसोम जो होता है वो पहले डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक, तो डीएनए अणु क्या होता है? डीएनए अणु में एक कोशिका के निर्माण के लिए जो होती है सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, यानी डीएनए ही मेन रीजन होता है जिसके कारण कोशिका विभाजन होता है। और डीएनए का जो मेन पार्ट है यानी क्रियात्मक खंड है जो कार्य करता है वो जीन होता है। जीन ही होते हैं जो आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को, आनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाते हैं। और जब कोई जो कोशिका विभाजित नहीं होती यानी नॉर्मली रहती है तो उसमें जो डीएनए होता है वो क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान हो जाता है। लेकिन जब कोशिका विभाजन का टाइम आता है तो क्रोमैटिन पदार्थ जो होता है वो क्रोमोसोम के रूप में कार्य करता है। यानी जब कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है क्रोमोसोम का कार्य करता है। समय क्रोमैटिन पदार्थ जो होता है वो क्रोमोसोम की तरह कार्य करता है। यानी जो कोई क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम, मान लो एक क्रोमोसोम है, ये किससे मिलकर बना है? डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनना है। और ये जो डीएनए है इसमें पाया जाता है जीन, यही आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। और क्रोमोसोम किसके रूप में रहता है? क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में इसमें रहता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यानी ये जो क्रम है समझिए, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए पर जीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमैटिन पदार्थ होता है जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम का रूप धारण कर लेता है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इतना हमने केंद्रक के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि केंद्रक की किसी जीव के जो जनन में कैसे सहायक होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।